फ्रेंड्स, ये डॉक्टर केसिस ना 8 क्लास का यहाँ पे 13.3 का हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 5 तक क्वेश्चन को देख रखा है। तो आज हम लोग यहाँ पे 6 से जो भी है यहाँ पे आज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें। चलो बना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑलर फार्मूला के बारे में बात किया था। ठीक है, तो उस फार्मूले के अंतर्गत क्या होता है कि एफ यानी कि जो फेस को डिनोट करता है। ठीक है, और मतलब फलक, और प्लस में भी होता है, भी मतलब वर्टेक्स यानी कि जो हमारा शीर्ष होता है। ठीक है, उसमें अगर माइनस किनारा ई से सूचित करेंगे वो घटाते हैं तो 2 आना चाहिए, यही था फार्मूला। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एफ प्लस भी और बराबर में लिख सकते हैं ई प्लस 2। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए। तो इस प्रकार से भी लिख सकते, दोनों एक ही है। इधर देखिए ये माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया। ठीक है, तो ये होता है। तो 6 नंबर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सोल्व करना है, अगर हमको इसको तो पता करना है कि क्या ऐसा फलक हो सकता है बहुफलक। तो हमारे पास यानी कि 10 फलक दिया हुआ है, तो एफ बराबर हमारे पास 10 है और 20 किनारा है, मतलब ई बराबर यहाँ पे 20 किनारा है। ठीक है, और हमारे पास शीर्ष यानी भी बराबर 15 है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये फार्मूले पे ये आता है। तो एफ प्लस भी और माइनस ई बराबर यहाँ पे 2 होता है, या फिर वो वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। एफ हमारे पास 10 है और प्लस में ये 20 है, और माइनस अगर 15 करें, सॉरी यहाँ पे भी 15 है ना, तो यहाँ पे 15 होगा और ई हमारे पास 20 है। ठीक है, तो बराबर 2 आता है क्या, तो यहाँ पे तो 25 हो जाता है। ठीक है, 25 में से अगर 20 घटेगा तो 5 आएगा। ठीक है, तो 5 बराबर 2, ये बराबर नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि ऐसा बहुफलक अतः ऐसा बहुफलक नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखें, अगर 7 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे 7 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित बहुफलके के लिए ऑयलर के सूत्र का सत्यापन करना है। ठीक है, 7 नंबर। तो 7 नंबर में वैसे ये फिगर वगैरह सूझ नहीं रहा है, लेकिन उसी प्रकार से आपको सत्यापन करना होगा। ठीक है, तो वैसे आपको पता है, वैसे हम लोग ये वाला देखते हैं, ये वाला। तो ये एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड है। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए स्क्वायर हमारा इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से अगर हम लोग स्क्वायर पार दें इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर पार दें तो ये स्क्वायर है, थोड़ा तिरछा पारा हुआ है। ठीक है, तो एक हम लोग इधर से मिलाएं, एक और एक इधर से मिलाएं, 2। ठीक है, एक ये वाला मिला और एक फिर से ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये फिगर बनेगा। तो हम लोग को यहाँ पे देखना होगा 7 नंबर का, हम लोग यहाँ पे पहला ही देखेंगे, बाकी सब जो फिगर है ना वो मतलब कि यहाँ पे दिख नहीं रहा बढ़िया से। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देख लिए ये वाला में क्या है कि अगर किनारा देखे, सबसे पहले अगर फलक देखे। ठीक है, तो फलक कितना आपको दिख रहा है, एक फलक नीचे है। ठीक है, और अगर मतलब फलक दिखना पॉसिबल नहीं होता है कि जो पीछे है वो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे, फिर बाद में हम ई निकाल सकते हैं। ई निकालने के लिए देखिए 1 2, ये तो नीचे 4 रहेगा ही, 4 1 5 1 6 और 1 7। ठीक है, और एक उधर भी रहेगा, इसमें 8 टोटल रहेगा किनारा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 है और 1 2, मतलब नीचे 4 है ही। ठीक है, एक हमने इधर खींचा 5, एक इधर हमने खींचा 6, एक फिर इसको मिलाया 7, फिर एक हमने इसको मिलाया तो 8 यहाँ पे तो ये होगा, ये हमें पता है। अब शीर्ष की बात किया जाए तो 1 2 3 4 नीचे होगा, एक शीर्ष ऊपर होगा, तो शीर्ष यानी कि भी जो हमारा होगा वो 5 होगा। अब हमें फेस सपोज नहीं दिख रहा है तो हम लोग फेस कैसे निकालेंगे, तो हमें फार्मूला तो पता ही है, ए प्लस भी और बराबर या तो ई और प्लस में 2 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो एफ जो हमारे पास नहीं पता है और भी हमें पता है 5 होता है, बराबर ई पता है 8 + 2, तो यहाँ पे अगर 10 होता है। ठीक है, तो f + 5 बराबर यहाँ पे 10 होता है, तो ये 5 उधर जाएगा तो माइनस में 10 - 5। ठीक है, ये घटेगा तो यहाँ पे 5 आएगा, यानी f बराबर यहाँ पे होगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 होगा, वैसे 5 ही होगा। देखिए एक नीचे है और एक ये फलक हुआ, एक ये फलक हुआ। ठीक है, 2 और यहाँ पे 1 2 और एक इधर 3 और एक इधर 4 और एक नीचे 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 और एक इधर 4 और एक नीचे 5 होगा, 5 फलक होंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसको अगर हमें सत्यापन करना है तो इस प्रकार से लिखेंगे, जो फार्मूला होता है f + भी और माइनस में ई, या फिर वो वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, बराबर में 2। तो f हमारे पास कितना है 5 है और प्लस में भी 5 है और -8 करेंगे तो यहाँ पे 5 5 10 में से 8 जाएगा, 2 बराबर 2, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये सत्यापन हो गया। तो इसी प्रकार से ये है। ठीक है,
और इसका आंसर भी नहीं देता है वैसे, ठीक है, तो आंसर भी नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन अब अगर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित बहुफलकों के लिए फल को फेसेज हुआ किनारों की यहाँ पे ई से सूचित किया जाता है ना, क्योंकि इसका मीनिंग का पहला अक्षर ई है, और शीर्षों को वर्टेक्स से यहाँ पे की संख्याओं को सारणीबद्ध कीजिए, मतलब सारणी के रूप में लिखना है। यहाँ पे भी शीर्ष होगा और एफ फलक होगा, ई किनारे की संख्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे बारी बारी से सभी का यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है, चित्र मतलब कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसको हम लोग चित्र के अनुसार यहाँ पे सारणी बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं ठोस, ठीक है, यहाँ पे ठोस होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो आएगा सबसे पहले आएगा फेस आएगा, ठीक है, यहाँ पे फलक होगा, यहाँ पे एफ लिख देते हैं। और उसके बाद हमारा होगा किनारा, किनारा बोले तो ई, ठीक है। और यहाँ पे हमारा होगा शीर्ष, ठीक है, शीर्ष बोले तो भी। अब इसको हम लोग इस प्रकार से अच्छे से इसको पार देंगे, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे कर देंगे और इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ठोस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला में जैसे इस प्रकार से पार देंगे। पहला के लिए पहला में क्या था हमारा, आप देखिए पहला में घनाभ था, ठीक है। और अगर हम लोग घनाभ को देखें तो घनाभ हमने देखा है, वैसे घनाभ के बारे में पता है, इस प्रकार से घनाभ हम लोग पार सकते हैं और इसको ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से घनाभ पारे, वैसे हम सबको पता है घनाभ के बारे में। यहाँ पे टोटली अगर फलक की बात किया जाए तो यहाँ पे 6 फलक होंगे, ठीक है, 6 फलक होंगे। और किनारा की बात किया जाए तो यहाँ पे 12 गो होता है, आपको पता है, यहाँ पे आप गिन भी सकते हैं। ये 6 तो होगा ही, चारों तरफ ऊपर नीचे 6 फलक। यहाँ पे देखिए ये ऊपर में 4 होगा, ठीक है, और नीचे में 4 होगा, 8 हुआ, एक 9, एक 10 और एक 11, एक उसी प्रकार से ये वाला 12, ठीक है, 12 होता है। शीर्ष तो यहाँ पे 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि 8 शीर्ष होगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 8 से 14 में से 12 जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से दूसरा हम लोग को बनाना है, उसी प्रकार से सभी को बनाना है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो त्रिभुजाकार पिरामिड है, तो त्रिभुजाकार पिरामिड बोल रहा है। तो पिरामिड हमें पता है, नीचे अगर त्रिभुज है, इस प्रकार से अगर त्रिभुज है नीचे, तो इसमें जितना 3 भुजा है तो ऊपर भी 3 फलक होंगे, ठीक है, इस प्रकार से मतलब बढ़िया से नहीं ये हुआ, इस प्रकार से ये एक शीर्ष होगा, ठीक है। और वैसे हम लोग यहाँ पे फिगर आपको दिख जाएगा त्रिभुज का। तो ये शीर्ष हुआ और 1 2 3 और ऊपर में एक 4 शीर्ष होगा इसका, ठीक है। फलक की बात किया जाए तो 3 भुजा है तो 3 फलक, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक होंगे, ठीक है। और 1 फलक नीचे होगा आधार, तो 4 फलक होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फलक 4 होगा। किनारा की बात किया जाए तो नीचे 3 किनारा होगा और ऊपर में 3 फलक है, ठीक है। तो 3 फलक है तो यहाँ पे 1 फलक तो नीचे रहता है और बचा 2 फलक, तो 2 फलक मिलकर 1 फलक बन जाएंगे, ठीक है, सभी का। इसका 1 फलक, इसका 1 फलक, 2 फलक, तो इसको 1 बन जाता है, ठीक है। तो टोटली यहाँ पे देखें तो 1 फलक, 2 फलक और 3 फलक, ठीक है, 3 फलक यहाँ पे और 3 फलक नीचे होगा, यानी 6 फलक होंगे टोटली, ठीक है। ये हमने बताया भी तो और पहले भी, ठीक है। कि यहाँ पे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज है ना ऊपर में, और 2 ही फलक इधर, 1 तो नीचे ही रह गया, ठीक है, नीचे। तो 3 त्रिभुज है तो 3 दूनी 6 किनारा होगा, ठीक है, 6 किनारा होगा। तो यहाँ पे सभी 2 किनारा मिलकर 1 किनारा होता है, तो 3 यहाँ पे होगा और 3 नीचे है, तो 6 किनारा हो गया। शीर्ष की बात किया जाए तो नीचे 3 और 1 ऊपर में रहेगा, कॉमन जो रहेगा मिला हुआ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से रहता है ना ऊपर। तो ये होगा 4, ये हो गया। अब हम लोग आगे अगर देखें तो तीसरा हमारा जो फिगर है वो है किसका, त्रिभुजाकार प्रिज्म का, ठीक है। अब त्रिभुजाकार प्रिज्म की बात किया जाए तो नीचे एक त्रिभुज रहेगा, देखिए नीचे एक त्रिभुज रहेगा, बाकी जो चारों ओर रहता है वो चतुर्भुज रहता है, ये हमने बताया भी था उस समय डिफिनेशन बताते समय, ठीक है। तो एक नीचे त्रिभुज रहेगा इस प्रकार से और एक ऊपर त्रिभुज रहेगा इस प्रकार से, ठीक है, और चारों ओर चतुर्भुज रहेगा, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। वैसे इसका फिगर आपको दिख जाएगा। तो चारों ओर चतुर्भुज रहेगा, तो अगर इसकी फलक की बात किया जाए तो फलक कितना होगा, देख ऊपर त्रिभुज नीचे त्रिभुज रहेगा, ठीक है। तो एक फलक इससे रहेगा, इस भुजा से एक फलक इससे, एक फलक इससे, यानी कि यहाँ से इस प्रकार से जो रहेगा चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज जो रहेगा तो यहाँ पे 3 ही फलक रहेगा चतुर्भुज का, ठीक है, मतलब 3 ही फलक रहेगा, मतलब 3 ही चतुर्भुज का फलक रहेगा, एक इससे रहेगा, एक इससे, एक इससे, क्योंकि ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है तो इस प्रकार से ये मिला हुआ भी रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसको मिला दें इस प्रकार से कुछ देखिए, इस प्रकार से अगर मिला दे तो एक तो ये हुआ, एक ये हुआ। अब यहाँ पे जो फलक रहेगा, एक फलक इससे, एक फलक इससे, 2 फलक, एक फलक इससे, ठीक है, 3 फलक रहेगा और एक फलक ये त्रिभुज, एक फलक ये त्रिभुज, टोटली 5 फलक होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 5 फलक लिख देंगे,
ओके। अब यहाँ पे अगर हमें किनारा की बात किया जाए तो 1 2 3 किनारा, 3 किनारा, ये 6 किनारा, और ऊपर में 3 फलक रहेंगे यहाँ पे चारों ओर, तो इसमें 3 किनारा, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, ठीक है। 3 ही किनारा रहेगा, तो 3 और 3, ये 3 3 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 किनारा हो गया। और अगर शीर्ष की बात किया जाए तो जैसे कि आपको पता है 3 यहाँ और 3 यहाँ, 3 3 6 ही रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे होगा। और ये 6 5 यहाँ पे अगर देखें तो 6 5 11, 11 में से 9 गया, 9 10 11, 2 ही बचेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग चौथा देखें तो चौथा में आपका क्या है, फिगर जो है चौथा में वो त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया। अब हमारे पास है वर्ग आधार वाला पिरामिड, ठीक है, पिरामिड बोल रहा है, तो जिसका आधार जो होगा वो वर्ग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फिगर की सहायता से समझ ले, ऊपर में जिसका आधार जो होगा वो पिरामिड होगा, वर्ग आधार वाला, यानी कि नीचे हमारा इस प्रकार से होगा चतुर्भुज, ठीक है, मतलब वर्ग होगा 4 भुजा वाले। तो पिरामिड हमने बताया अगर 4 भुजा है तो ऊपर 4 फलक हो गए, त्रिभुजाकार ही रहता है फलक, तो एक फलक इससे रहेगा, ठीक है, फिर एक फलक इससे और एक फलक इससे, मतलब एक फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, ठीक है। और एक शीर्ष ये, एक नीचे 4 शीर्ष, एक 5 शीर्ष। तो अगर फलक की बात किया जाए तो फलक 1 2 3 4, एक नीचे 5 होगा, ठीक है। और अगर हमें ई निकालना होगा किनारा, तो किनारा नीचे 4 होगा और एक 5 6 7 8 होगा, ठीक है, 8 होगा। और शीर्ष की बात किया जाए तो शीर्ष यहाँ पे 4 और एक यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, शीर्ष यहाँ पे 5 होगा, 5 5 10 में से 8 गया, 2 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा। तो जैसे कि हमने अभी बताया कि एफ जो होगा वो 5 होगा, फलक यहाँ पे 5 होगा, और ई जो होगा 8 होगा, और यहाँ पे जो हमारे पास ये शीर्ष आया था वो भी 5 होगा, ठीक है। अब हम अगर 5 नंबर का अगर देखें तो वर्गाकार आधार वाला पिरामिड हो गया, ठीक है। अब वर्ग आधार वाला प्रिज्म देखेंगे, वर्ग आधार वाला प्रिज्म देखेंगे, जिसका जैसे इसी प्रकार से हमने अभी बताया ना, इस प्रकार से पार देते हैं, ठीक है। इसमें शायद ना अटे बढ़िया से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से फिगर रहेगा। यहाँ पे आधार वर्गाकार है, ठीक है। अब इसमें देखिए इजीली हम लोग बता पाएंगे, जिस प्रकार से घन घनाभ में होता है उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा। तो अगर फलक की बात किया जाए तो फलक तो यहाँ पे 6 होगा, 4 और एक ऊपर एक नीचे 6 होगा। अब ई की बात किया जाए तो ई कितना होगा, यानी कि किनारा, तो किनारा देखिए इसमें 12 होगा कि नहीं, जैसे घन घनाभ में होता है, जैसे कि यहाँ पे 4 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ पे 4 दूनी 8 हुआ, 9 10 11 ये वाला, और एक ये वाला 12, ठीक है। और अगर भी देखें तो यहाँ पे 4 ऊपर 4 नीचे, 1 2 3 4, उसी प्रकार से 4 ऊपर तो 8 होगा, ठीक है। तो वो वही वाली बात है। ठीक है, हमने फलक देखा, यहाँ पे 6 होगा, किनारा यहाँ पे 12 होगा, भी यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बना लेना, और 5 ये इस प्रकार से सारणी हमने बना दिया। अब हम लोग देखेंगे लास्ट नंबर, यानी कि 8 नंबर वाले। और 8 नंबर में आपको क्या कहता है, यहाँ पे देखिए 9 नंबर है ना, 8 नंबर तो अभी था। 9 नंबर रिक्त स्थानों को भरे, एक बहुफलक में 30 किनारे और 20 शीर्ष, तो इसमें फलकों की संख्या कितना होगा, तो ये आपको इजीली बता देना है। जैसे कि आप सभी को भी पता है कि अगर 30 किनारा होगा, यानी कि एफ जो होगा वो, सॉरी किनारा बोल रहा है, तो ई जो होगा वहाँ पे 30 है, और भी जो है हमारे पास यहाँ पे 20 है। तो हमें एफ निकालना है, तो हमें पता है एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2, इसी पर बना देते हैं। तो एफ हमारे पास कितना है, एफ तो हमें निकालना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं फलकों की संख्या, तो यहाँ पे एफ निकालना है, और भी 20 है, और यहाँ पे ई जो था ना 30 है, और 30 और 2 32 हो गया, तो यहाँ पे 20 घटेगा, तो एफ बराबर 32 में से अगर हम लोग 20 घटाएंगे तो 12 बचेगा, तो एफ बराबर 12, एफ बराबर 12 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर हम लोग आगे देखें तो अगला दूसरा बोला, किसी पिरामिड में 8 किनारे हैं तो इसमें फलकों की कुल संख्या क्या होगा। अब देखिए जो पिरामिड होता है, वैसे हम लोग लास्ट में एक चीज़ बता देंगे आपको, तो यहीं पे अभी बता देते हैं। देखिए प्रिज्म जो होता है, एक प्रिज्म होता है, ठीक है। तो प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म में जो शीर्षों की संख्या होता है, शीर्ष की जो संख्या होता है, ठीक है, जो शीर्ष की संख्या होता है वो होता है 2n, ठीक है, यानी कि भी। और जो किनारा होता है, किनारा जो होता है यानी कि ई जो होता है वो होता है 3n, ठीक है। और जो हमारे पास फलक होता है, फलक यानी कि f, ये जो होता है n प्लस 2 होता है, ठीक है। अब हमने प्रिज्म में बात किया था, तो इसके अनुसार हमारे पास सिर्फ 8 किनारा दिया हुआ है, ठीक है, 8 किनारा दिया हुआ है। 8 किनारा मतलब कि ई बराबर जो है वो 8 दिया हुआ है, और 8 जो है हमारे पास किनारा का जो ये हमारा फार्मूला होता है वो होता है 3n, ठीक है। किनारा का यहाँ पे, सॉरी, पिरामिड में 8 किनारा है, तो इसमें फलकों की कुल संख्या क्या होगा, फलकों की, पिरामिड बोल रहा है ना, ये प्रिज्म का हमने बताया था अभी, ठीक है, ये प्रिज्म का भी था। और हमें पिरामिड का जो होता है वो होता है, पिरामिड की अगर हम लोग बात करें
पिरामिड। तो पिरामिड में क्या होता है कि जो हमारे पास शीर्षों की संख्या होगा, शीर्ष यानी कि भी, तो भी का जो होगा n+1 होगा, और हमारे पास ई का होगा यानी किनारा होगा वो होगा 2n, और यहाँ पे एफ जो होगा वो होगा n+1। n क्या होता है, तो प्रिज्म या फिर पिरामिड का आधार n भुजाओं वाला होता है, ठीक है। n भुजा वाला मतलब जैसे भी जितना भुजा वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, पिरामिड का ये होता है ना, तो क्वेश्चन में आपसे बोला 8 ही किनारा है। अभी तो हमें 2 नहीं पता है, तो इसमें ऐसे इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 2n बराबर यानी ई का 2n होता है, 2n बराबर 8 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 से गुना में इधर आएगा, भागा में देंगे तो यहाँ पे n बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ गया तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे n+1 ही है ना, तो 4 है, तो 4 1 5, 4 1 5, 5 5 10 में 60 के 10। तो पिरामिड में जो हमारे पास भी होगा इसके अनुसार यहाँ पे भी होगा, तो n बराबर 4 1 5 हो जाएगा भी, ठीक है। और फलक जो हो जाएगा n+1 है, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो जैसे कि आपसे बोल रहा है कि 8 किनारा है, तो दूसरा में आपसे बोले था 8 किनारा है, तो यहाँ पे फलकों की कुल संख्या कितना होगा, तो यहाँ पे हमने जैसे कि देखा 4 निकला, n 4 आया ना, तो 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा 9 का दूसरा, ठीक है। और उसी प्रकार से आपसे आगे भी पूछ रहा है क्या कि ये जो हमारे पास है तीसरा है, किसी बहुफलक में फलकों की कुल संख्या 16 है और शीर्षों की संख्या 16 है, ठीक है। तो इसमें किनारों की कुल संख्या कितना होगा। अब इसी को तो हम लोग फार्मूले पे बता सकते हैं कि फलकों की संख्या, जैसे कि फार्मूला होता है f+b - e बराबर में 2 होता है, ठीक है। तो फलकों की संख्या 16 है, ठीक है, और शीर्षों की संख्या भी 16 है, तो 16 है, और यहाँ पे ई बराबर है, इस प्रकार से होगा 16 16 32 हो जाएगा, और 32 है, तो 32 में से कितना घटेगा, ई मतलब ई को अगर हम लोग इधर ले चलें तो बराबर में इधर पे e+2 हो जाएगा। वैसे यही फार्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, और 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 32 में से 2 जाएगा, तो ई बराबर 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ई बराबर यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे ये वाला अगर देखें, ये तो हो गया। अब यहाँ पे ये वाला चौथा देखें, तो किसी बहुफलक में किनारों की संख्या 21 एवं शीर्षों की संख्या 14 है, ठीक है। अब जो भी है तो फलकों की संख्या बताना है, तो यहाँ पे वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, जैसे कि हम लोग को पता है f+v, ठीक है, हमें पता है f+v बराबर में e+2 होता है। तो यहाँ पे हमसे ये बोला गया है क्या कि किसी किनारों में 21 शीर्ष है, ठीक है, और क्या है, किनारों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ हमें निकालना है, फलकों की संख्या तो यहाँ पे निकालना ही है, और भी हमारे पास दिया हुआ है 14, ठीक है। और यहाँ पे ई हमारे पास 21 है, और प्लस में 2, 21 और 2 23 हो जाएगा। तो एफ हमें निकालना है, तो एफ निकालने के लिए 14 इधर प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 23 हो गया, 21 2 23, ठीक है, 2 1 3 23, और 14 घटाएंगे तो 14 6 20 3, यानी f बराबर जो आएगा वो 9 आएगा, ठीक है। तो f यहाँ पे फलकों की संख्या 9 हो जाएगा। और ये एक लास्ट हमारा जो है ये 5वां नंबर, ये बोल रहा है क्या कि किसी बहुफलक में फलकों की संख्या 13 तथा किनारों की संख्या 33 है, तो शीर्षों की संख्या अभी निकालना है। तो इस बार में ये निकालना है, तो फार्मूला तो वही होता है f+b बराबर हमारे पास होता है e+2, और यहाँ पे दिया हुआ फलकों की संख्या 13 है, और प्लस में किनारों की संख्या दिया हुआ भी निकालना है, यानी कि शीर्षों की संख्या निकालना है। और 13 किनारा है, तो 13 और प्लस में 2 ये 15 हो जाएगा। तो भी बराबर यहाँ पे 15 हो गया, और 13 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस में यहाँ पे 13 घटा देंगे तो 2 आएगा, यानी भी हमारे पास 2 आ गया, ठीक। यहाँ पे देख, किसी बहुफलक में फलकों की संख्या 13 तथा किनारों की संख्या 33 है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे किनारों की संख्या 33 है ना, तो 33 और ये 35 हो जाएगा। तो 35 में से अगर हम लोग का 13 घटेंगे तो 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, और 1 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 22 आ जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो रहा है यार, किसी बहुफलक में फलकों की संख्या, फलक बोले तो f, अरे यार 13 तथा किनारों की संख्या 33, किनारा बोले तो 33, तो भी निकालना है ना, तो भी निकालना है, तो भी निकालना है, तो यही तो होगा। लेकिन आपका बुक में तो 20 दे रहा है, यहाँ पे भी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे तो 13 ही है, यहाँ पे 33 है, 33 और 2 यहाँ पे 35 हो जाएंगे, और ये 13 प्लस में इधर 13 घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 1 गया 2, 22 आता है, ठीक है। वैसे तो 20 आंसर देता है, चूँकि हम लोग यहाँ पे अगर इस प्रकार से देखें, एफ कितना है, एफ हमारे पास अभी है 13, और भी हमने अभी निकाला 22, ठीक है। और उसमें से अगर 33 घटा देते हैं तो क्या 2 आता है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 1 3 2 5 हो गया, और 2 1 3 35 हो गया, 35 में से 33 गया तो 2 तो वहीं जाता है, इसका मतलब 22 ही आपका आंसर होगा। तो ये हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये हमारा खत्म हो चुका है, और ये हमारा खत्म होने के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक यानी चैप्टर की ओर। तो देखिए ये आपको अच्छा लगा वीडियो, चलो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। जो भी आपको जैसा भी लगा हो, और कुछ अगर जैसे ये 7 नंबर था ना, उसको अगर आप कमेंट करेंगे तो हम लोग उसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।